हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं अंकित शुक्ला एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद अंकित में। तो आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं अनुपात और समानुपात टॉपिक का। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग इस सेशन को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेशन से जुड़ सकें। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो लोग सब्सक्राइब कर लें। तो जल्दी जल्दी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ओके, जल्दी जल्दी करिए। तो देखिए, पहला सवाल आज का क्या है। दो सवाल आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक, जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करिए। फर्स्ट वाला क्वेश्चन करिए, उसके बाद सेकंड वाला। जल्दी से दोनों के आंसर कमेंट करके बताइए। जल्दी से कोशिश करिए, उसके बाद फिर हम करवाते हैं, बताते हैं। सवाल क्या है। एक कार 3 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी चाल से 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? ये है पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या है। 3 पुस्तकों का दाम 450 रुपये है, तो 12 पुस्तकों का दाम बताइए। अनुपात वाले से करिएगा, ठीक है। जल्दी से कमेंट करिए आंसर। देखिए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है आपका, एक कार 3 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी चाल से, चाल क्या है, वही है। चाल जो है वो कांस्टेंट है, नियत है, चाल नहीं बदल रही है। ठीक, उसी चाल से 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो आप क्या करिए, एक तरफ क्या करिए, यहाँ पर लिखिए समय। ठीक, एक तरफ आप क्या लिखेंगे, समय। दूसरी तरफ आप क्या लिखेंगे, दूरी। ठीक, अब 3 घंटे में, समय क्या है, 3 घंटा, 3 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी। ठीक, ये समय है, ये दूरी है। समय के नीचे आप लिखेंगे 3, और 3 घंटे में दूरी कितनी है, 180 किलोमीटर, तो दूरी लिखेंगे 180। ठीक, उससे पहले एक लाइन और लिखना था, मैं भूल गया, फिर लिखना। चाल 7 घंटे में निकालना है ना, तो आप क्या लिखेंगे, एक लाइन और लिखेंगे, इसके ऊपर लिख लीजिएगा कि माना 7 घंटे में चाल जो है, 7 घंटे में तय की गई दूरी क्या है, x है। तो एक लाइन ये आप लिख लीजिएगा कि माना 7 घंटे में तय की गई दूरी बराबर x है। ठीक, तो 3 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो 7 घंटे में कितना करेगा? तो 7 घंटे में यहाँ पे समय के नीचे क्या लिखेंगे, 7। हमने क्या माना है, माना 7 घंटे में x किलोमीटर की दूरी तय करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 घंटे में x किलोमीटर। ठीक, अब क्या होगा, ये क्या है, अनुलोम अनुपात है। समय बढ़ेगा तो दूरी भी बढ़ेगी। ठीक, 3 घंटे में 180 किलोमीटर चाल जब वही है, तो समय जब बढ़ेगा, 7 घंटा हो जाएगा, तो दूरी भी बढ़ेगी, उसी अनुपात में बढ़ेगी। ठीक, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/7। क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए समय जो लिखा है, क्या लिखा है, ऊपर से नीचे की तरफ आप लिखिएगा 3/7। ठीक, 3/7 बराबर में क्या होगा, 180/x। इसको भी ऊपर से नीचे की तरफ ही लिखेंगे। ठीक, अब तिरछा गुणा होगा, तो x का 3 से जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3x। बीच में लगा है बराबर, और 7 से जब 180 का गुणा होगा, इसका क्या मतलब हुआ कि इसको हम ऐसे लिख देंगे। ठीक, 7 गुणे 180। अब क्या होगा, 3 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब क्या है, गुणा का चिन्ह है।
तो ये 3 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 7 गुणे 180 बटा में क्या हो गया 3। अब इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 छक 18 और ये 0 ऐसे ही लग जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 7 गुणे 60 बचा है, और इसको जब हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 छक 42 और वो 0 ऐसे लग जाएगा, यानी कि 420 किलोमीटर की दूरी तय करेगा कितने घंटे में, 7 घंटे में। ठीक, तो उम्मीद है कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही आसान सा था। आपको कुछ नहीं करना है, एक तरफ लिखिए समय, एक तरफ लिखिए दूरी। समय वाले में देखिए 3 घंटे में 180 किलोमीटर है, तो समय के नीचे क्या लिखेंगे 3 घंटा, यानी कि 3, और 3 घंटे में दूरी कितना तय कर रहा है तो इसके सामने लिखेंगे 180 किलोमीटर, यानी कि 180। ठीक, उसी तरह से 7 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, तो हमने माना 7 घंटे में हमको निकालना है तो x मान लिया था, तो 7 घंटे हो गया और यहाँ पर हो गया x किलोमीटर। उसके बाद में 3/7 ऊपर से नीचे की तरफ बटा में लिखेंगे, 3/7 बराबर में 180 बटा x, और उसके बाद में तिरछा गुणा करेंगे, समीकरण बन जाएगा, और उसके बाद में हल कर लेंगे पक्षांतर करके। ठीक, इसी प्रकार से ये सवाल है, क्या है 3 पुस्तकों का दाम 450 रुपये है, तो 12 पुस्तकों का दाम बताइए। तो माना 12 पुस्तकों का दाम, माना 12 पुस्तकों का दाम बराबर x रुपया। ठीक, माना 12 पुस्तकों का दाम बराबर x है, 12 का हमें निकालना, हमने x मान लिया। अब एक तरफ हम क्या लिखेंगे, पुस्तकों की संख्या। ठीक, एक तरफ हो गया पुस्तकों की संख्या और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, मूल्य। ठीक, पुस्तकों की संख्या कितनी है, 3 पुस्तकों का दाम 450 रुपया है, तो 3 पुस्तक का दाम कितना है 450। 12 पुस्तकों का दाम कितना होगा, तो हमने माना है x, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 और यहाँ पर हो जाएगा x। तो ये भी क्या है, 3 पुस्तकों का दाम 450 रुपये है। अब पुस्तकों का दाम क्या है, एक पुस्तक का दाम वही रहेगा, मतलब पुस्तकों का दाम जो है वो कांस्टेंट है, नियत है। ठीक, तो 12 पुस्तकों का दाम क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, ये भी अनुलोम अनुपात है, ये भी उसी तरह से होगा। ठीक, 3/12, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3/12 बराबर में क्या हो जाएगा 450 बटा x। बिल्कुल उसी तरह से फिर से तिरछा गुणा, 3x बराबर 12 गुणे 450, 12 गुणे 450, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12 गुणे 450 बटे में क्या हो जाएगा, ये 3 इधर गुणा में था, इधर आ गया बटे में। अब 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो x बराबर क्या आ गया 4 पंचे 20 के 0 2 हासिल, 4 चौक 16 और 2 18, और ये एक 0 ऐसे लग जाएगा, यानी कि 12 पुस्तकों का दाम कितना आएगा, तो 1800 रुपया। ठीक, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ तक उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, सब समझ में आ गया होगा आराम से, है ना। बढ़ें आगे, बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, क्या है,
एक ट्रक बरेली से मुरादाबाद की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ट्रक बरेली से मुरादाबाद की दूरी, बरेली से मुरादाबाद की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे में तय करता है, 5 घंटे में तय करता है। ठीक, ये 40 किलोमीटर लिखा है। आगे क्या है, इसी दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए चाल ज्ञात कीजिए। इसी दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए चाल ज्ञात कीजिए। ये है सवाल आपका, जल्दी से बताइए आंसर कमेंट करके। सवाल क्या है, एक ट्रक बरेली से मुरादाबाद की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, ठीक, और वो पहुंचता है कितने घंटे में, 5 घंटे में। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे में पहुंचता है। उसी दूरी को 4 घंटे में अगर तय करना है तो उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। जल्दी बताइए, जल्दी। देखिए इसमें क्या है इसमें क्या है, सॉल्यूशन। मान लेते हैं कि 4 घंटे में तय करने के लिए ट्रक की चाल क्या होगी, x किलोमीटर होगी, सॉरी x किलोमीटर प्रति घंटा होगी, ठीक। माना दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, ये हमने मान लिया। अब हम क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे चाल और एक तरफ क्या लिखेंगे, समय। एक तरफ लिखेंगे समय और एक तरफ लिखेंगे चाल, ठीक। देखिए 5 घंटे समय कब लगता है, जब वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो समय के नीचे हम क्या लिखेंगे, 5। किस स्पीड से चलता है तब 5 घंटे लगता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गया। अब हमको निकालना है 4 घंटे में, तो हमने क्या माना है, 4 घंटे में x माना है, तो समय के नीचे क्या आ जाएगा, 4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, चाल के नीचे x आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं, जो समय है उसको कम करना है, और समय कम कब होगा, दूरी तो वही उतनी ही है, तो समय को हमें क्या करना है, कम करना है। तो समय कम कब लगेगा, जब हम चाल को बढ़ाएंगे, ठीक। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक राशि क्या हो रही है, कम हो रही है तो दूसरी बढ़ रही है, या फिर ये कह सकते हैं कि एक राशि बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ पर तीर उल्टा जाएगा, उल्टा तो हम बना ही दिए हैं। ये मान लेते हैं ऐसे है, तो ये क्या होगा, ऐसे होगा। ठीक, कहने का मतलब क्या है, ये है प्रतिलोम अनुपात। इसके पहले वाले जो दोनों आपने किए हैं वो क्या थे, अनुलोम अनुपात। उसमें एक बढ़ रहा था तो दूसरा भी बढ़ रहा था, एक घट रहा था तो दूसरा भी घट रहा था। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा क्या होगा, बढ़ेगा। ये सिस्टम है यहाँ पर। तो इसको क्या करेंगे, ये 5/4 आप ऐसे लिखेंगे। ठीक, जैसे लिख रहे थे, ये 5/4 बराबर में क्या हो जाएगा। अब इसको ऊपर से नीचे लिखते थे और अनुलोम में क्या करते थे, इसको भी ऊपर से नीचे लिखते थे। लेकिन इसमें क्या करेंगे, प्रतिलोम वाले में इसको ऊपर से नीचे लिखें तो इसको क्या करेंगे, नीचे से ऊपर लिखेंगे। तो 5/4 बराबर x/40। ठीक, ये हो जाएगा। अब क्या होगा आगे, तो फिर से वही काम होगा, 40 का 5 से गुणा होगा, तिरछा गुणा 40 गुणे 5 हो गया, बराबर में ये क्या हो जाएगा, 4 गुणे x हो जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो 40 गुणे 5 और ये 4 इधर आ जाएगा तो बटा में हो जाएगा बराबर में x। 4 एकम 4, 4 दहामा 40। ठीक, यहाँ पर बचा क्या है, 10 गुणे में 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुणे 5 बराबर 50। चाल कितनी होनी चाहिए, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ये होगी चाल, तब फिर ये 4 घंटे में ट्रक पहुंच जाएगा। ठीक है, नोट करना हो तो जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद मिटाते हैं इसको। देखिए, आपको सवाल को ध्यान से पढ़ना है और समझना है। बस आपको इतना पता लगाना है कि इसमें अनुलोम अनुपात है या फिर प्रतिलोम अनुपात है। अगर आप ये पता लगा लेते हैं तो फिर क्या होगा, सवाल आराम से हो जाएगा, फिर उसमें कुछ बचा ही नहीं, इस तरह का सवाल। ठीक है, तो ध्यान से सवाल पढ़िए और समझिए, यही करना है। अब देखते हैं अगला सवाल भाई क्या है। तो अगला सवाल है, यदि 15 मजदूर किसी काम को 45 दिन में पूरा करते हैं। सवाल नंबर 4। यदि 15 मजदूर किसी काम को 45 दिन में पूरा करते हैं, ठीक, तो 30 मजदूर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 30 मजदूर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। जल्दी से कमेंट करिए आंसर इसका। सवाल बिल्कुल उसी तरह है जैसा कि पीछे वाला सवाल था। यदि 15 मजदूर किसी काम को 45 दिन में पूरा करते हैं तो 30 मजदूर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। मजदूरों की संख्या क्या हो रही है, डबल हो जा रही है। ठीक, पहले कम मजदूर थे, मजदूरों को बढ़ा दिया गया, दुगुना कर दिया गया। तो जब ज़्यादा मजदूर होंगे तो काम ज़्यादा दिन में होगा या उससे कम दिन में होगा। भाई मजदूर जब बढ़ रहे हैं तो समय क्या होगा, कम होगा। तो ये भी क्या है, प्रतिलोम अनुपात है।
जल्दी से आंसर बताइए, आंसर। देखिए, जिन लोगों का नहीं आया है वो लोग देख लें। भाई क्या है यहाँ पर, 15 मजदूर किसी काम को 45 दिन में पूरा करते हैं, तो 30 मजदूर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो माना 30 मजदूर काम को पूरा करते हैं कितने दिन में? x दिन में। जो हमको निकालना है वही हम क्या कर रहे हैं, मान ले रहे हैं। ठीक, अब क्या होगा, एक तरफ लिखेंगे समय और दूसरी तरफ क्या नहीं, एक तरफ, पहले तरफ लिख लेते हैं मजदूरों की संख्या। ठीक, मजदूरों की संख्या, और दूसरी तरफ क्या लिख लेंगे, समय, कार्य को पूरा करने में, कार्य को पूरा करने में। ठीक, अब देखिए भाई, मजदूरों की संख्या जब 15 थी तो उनको टाइम कितना लग रहा था, 45 दिन। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 15, और समय कितना इनको लगा, 45 दिन। ठीक, जब मजदूरों की संख्या 30 कर दी गई तो समय कितना लगेगा, x दिन। जब 30 कर दी गई तो समय कितना लगेगा, x दिन। ठीक, क्या हो रहा है, मजदूरों की संख्या जो है वो बढ़ रही है, तो ये क्या होगा, ये कम होगा। ठीक, क्या हो गया, ये प्रतिलोम अनुपात। फिर से उसी तरह से कर देंगे। प्रतिलोम अनुपात में हम कैसे लिखते हैं, 15/30 बराबर में क्या हो जाएगा, x/45। ये ऊपर से नीचे, ये नीचे से ऊपर, बराबर में x/45। ठीक, अब क्या हो जाएगा, 15, इसको क्या करेंगे, आगे जब करेंगे तो तिरछा गुणा होगा, 15 × 45, 15 × 45 बराबर में क्या होगा, x × 30। अब इसको जब और आगे करेंगे तब क्या हो जाएगा, 30 को इधर ले आएंगे तो 15 × 45 बटे में क्या हो जाएगा, 30 बराबर x। अब काटते हैं, किससे कटेगा ये, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 45/2 हो गया। 45 को जब 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 22 दूना 44 होता है, यानी कि 22.5 आएगा। कितना आ जाएगा, 22.5, यानी कि x का मान कितना आया, 22.5, यानी कि 22.5 दिन, यानी कि 22.5 दिन उनको लगेगा इस काम को ख़त्म करने में, जब वो 30 लोग मिलकर काम को करेंगे तब। तो इसका उत्तर कितना आएगा, 22.5 दिन, या फिर आप कह सकते हैं 22 सही 1/2 दिन, 22 दिन पूरा और आधा दिन और। ठीक, कोई दिक्कत अगर होगी तो कमेंट करिएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, सवाल नंबर 6 नहीं 5 है। ठीक, सवाल क्या है, संख्याएं 4, 16, 16, 64 समानुपात में हैं या नहीं। संख्याएं
क्या है 4, 16, 16, 64 समानुपात में है या नहीं, ये आपको बताना है। बताइए कैसे बताएंगे, कैसे चेक करेंगे आपके समानुपात में है या नहीं। अगला सवाल क्या होगा, 15:45, 15:45 समानुपात 30:x में x का मान ज्ञात कीजिए, में x का मान ज्ञात कीजिए। जल्दी से दोनों सवाल बताइए, दोनों का आंसर जल्दी से कमेंट करिए। कल हमने बताया था कॉन्सेप्ट में कि कोई अगर पद जो होते हैं वो समानुपात में होते हैं तो क्या होता है, उसकी खासियत क्या होती है, उनमें क्या होता है, कुछ संबंध होता है। तो बस आपको वही ध्यान देना है। अगर आपको वो ध्यान है तो आप इसको तुरंत कर देंगे बिना समय को बर्बाद किए, और अगर नहीं ध्यान है तो फिर आपको ध्यान करना पड़ेगा। देखिए हमने क्या कहा था, अब ये क्या है, इसको देखना है कि ये समानुपात में है कि नहीं है। तो वही समानुपात में अगर ये होगा तो ऐसे ही लिखा जाएगा, कुछ इस प्रकार से जैसे लिखा है वैसे ही। 4:16 यहाँ पर होगा समानुपात का चिन्ह, और फिर 16:64, ठीक ऐसे ही तो लिखा जाएगा। अब अगर ये समानुपात में होगा तो क्या होगा, इसका जो बाह्य पदों का गुणनफल है वो इसके मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। देख लेते हैं। तो 16 × 16 मध्य पदों का गुणनफल है ये, ठीक। 16 × 16 बराबर 4 × 64, क्या ये बराबर है? तो 16 16 में कितना होता है 256, और 64 चौका कितना होता है 256। LHS = RHS। इसका मतलब क्या हुआ कि ये समानुपात में है। क्यों है भाई? क्योंकि मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल है। यह भी 256 आ गया, यह भी 256। मध्य पदों का गुणनफल जो है वो बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर में है, इसलिए ये समानुपात में है। ये चारों पद क्या हैं? समानुपाती पद हैं, ठीक। बिल्कुल उसी प्रकार से ये भी होगा। क्या होगा? अगर ये क्या है समानुपात में है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका गुणनफल जो है वो इसके गुणनफल के बराबर होगा। मतलब क्या है कि 45 × 30 बराबर होगा। वैसे सही था, ये भी कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन पहले बाह्य पद का लिख देते हैं। 15 × x बराबर क्या हो जाएगा 15 × में x, दोनों बाहर वाले पद हैं, ठीक। बराबर में क्या हो जाएगा, दोनों जो मध्य वाले हैं बीच वाले हैं, तो ये क्या हो जाएगा 45 × में 30। अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 15 इधर आएगा तो इधर है, गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो 45 × 30 बटे में क्या हो जाएगा 15। 15 एकम 15, 15 तियाँ 45, यानी कि x बराबर कितना हो गया, तो 3 × 30 बराबर कितना हो जाएगा 30 तियाँ 90। तो x का मान आपको क्या पता चल गया, x का मान होगा 90, ठीक। तो आसान सा था। आपको इसमें कोई भी 3 पद दिया हो, एक पद गायब कर दिया जाए
तो आप आराम से उसको निकाल सकते हैं इस तरह से। पक्षांतर केवल करना रहेगा बस। ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है। सवाल नंबर 7 क्या है। एक खेत की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 7:5 है। एक खेत की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 7:5 है। ठीक। आगे क्या है भैया। यदि खेत की लंबाई 70 मीटर हो तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यदि खेत की लंबाई 70 मीटर हो तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये है। क्या है। ये है। जल्दी से बताइए आंसर कमेंट करके, फिर बताते हैं। ये भी वैसे ही आसान सा है। तब तक मैं अगला सवाल लिख देता हूँ। यदि A/B बराबर 2:3, B/C बराबर 4:5 हो तो A/B/C का मान बताइए। A/B/C का मान बताइए। चलिए जल्दी से बताइए। देखिए पहला वाला जो सवाल है क्या है। खेत की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दिया गया है 7:5 और खेत की लंबाई आपको दे दी गई है 70 मीटर, तो चौड़ाई ज्ञात करनी है। कहने का मतलब क्या, मान लेते हैं क्या है सॉल्यूशन। एक लाइन लिखिएगा, माना चौड़ाई जो है वो क्या है, माना चौड़ाई बराबर x है। ठीक, माना खेत की चौड़ाई बराबर x। अब आप क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे। अब आप इसको क्या करेंगे, 7:5। ठीक, लिखा हुआ है 7:5 और ये समानुपात में है, हो जाएगा किसके, 70:x। इस तरह से ये हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 7:5। अब ये 7 क्या है, 7 जो है वो लंबाई का अनुपात है और 5 जो है वो चौड़ाई का अनुपात है। ठीक, ये अनुपात जो होगा वो बराबर होगा किसके,
इसके 70 अनुपात, अब चौड़ाई को आपने क्या माना है x, तो 70 अनुपात x। अब x का जो भी मान होगा कहीं ना कहीं क्या होगा कि इसी अनुपात में आएगा, इसका जो अनुपात होगा। तो ये वाला जो अनुपात होगा इस अनुपात के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि भाई इसी को जब हम काटेंगे पीटेंगे तो वही जो है वो शॉर्ट होके सूक्ष्मतम, जो कि हम सरलतम कहते हैं, सरलतम रूप में जब व्यक्त होगा तो हमको यही मिलेगा। ठीक, तो ये जो हो जाएगा ये वाला अनुपात, ये इसके अनुपात के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यही लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये लंबाई है, ये आपका चौड़ाई है। ठीक, अब क्या हो जाएगा ये, तो अब आपका ये हो जाएगा वही चीज़ फिर से हो जाएगा, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। फिर से आप क्या कर देंगे, 5 गुणे 70, x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 5 गुणे में हो जाएगा 70 और बटे में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 दहामा होता है 70। तो x बराबर आपका क्या आ गया, 5 गुणे में 10 बराबर क्या हो गया, 50। क्या है यूनिट इसका भाई, मीटर, तो 50 मीटर। ठीक, ये 50 मीटर इसके क्या आ जाएगी, चौड़ाई आ जाएगी। इसी तरह से, अब इस तरह से नहीं है, ये अलग तरह से है। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको दिया गया है ए का बी से अनुपात दिया गया है 2:3 है, और बी का सी से अनुपात दिया गया है 4:5 है। आपको निकालना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी, तीनों का अनुपात बताना है। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसको देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। जब इस तरह का सवाल आए कि ए अनुपात बी दिया हो, बी अनुपात सी दिया हो, सी अनुपात डी दिया हो, ठीक है, और आपसे आखिरी में पूछ ले ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा, या फिर उसमें से कोई पूछ ले ए अनुपात डी क्या होगा, या ए अनुपात बी क्या होगा, या ए अनुपात सी, मतलब कुछ उस तरह से ए अनुपात सी पूछ ले, ए अनुपात डी पूछ ले, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके लिए ए बी सी निकालना है आपको। आप सबसे पहले यही लिख लीजिए, यहाँ लिखिए ए, फिर यहाँ लिखिए अनुपात, फिर यहाँ लिखिए बी, उसके बाद में फिर से लिखिए, यहाँ लगाइए अनुपात का चिन्ह, और यहाँ पर लिखिए सी। ठीक, ऐसे लिख लीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी। अब क्या करना है आपको, 2:3 लिखा है, ए अनुपात बी का रेशियो क्या है, ए अनुपात बी का रेशियो है जो दिया हुआ है, अनुपात जो दिया है वो क्या है, 2:3 है। तो ए के नीचे आप 2 लिखेंगे और बी के नीचे 3 लिखेंगे। ठीक, इसी तरह से जैसे इसमें लिखा है, तो 2:3। ठीक, अब क्या करेंगे, बी अनुपात सी आपको दिया गया है, वो कितना दिया गया है, 4:5। तो इसको क्या करेंगे, बी अनुपात सी के नीचे लिखेंगे, तो बी ये है। अब बी के नीचे आप क्या लिखेंगे, 4 अनुपात में सी के नीचे क्या लिखेंगे, तो 4:5 है ना बी अनुपात सी, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ऊपर वाले में ये एक जगह खाली है, तो ये जो जगह खाली है आपका, यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये वाला अनुपात क्या था, 2:3 आप लिखे थे, तो ये जो 3 है यही 3 यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, जो इधर दाएं साइड का अगर स्पेस खाली है राइट साइड का, तो आप क्या करेंगे, जो यहाँ पर रहेगा उसके बगल वाला वही आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ इसके बगल में ये 3 था तो आप यही लिख दिए। यहाँ पर ये वाला स्पेस खाली है तो इसके बगल में क्या है, तो ये 4 है कि नहीं है, इसके बगल में यहाँ पर क्या है, तो ए के बगल में यहाँ पर क्या है, 4 है, तो आप ये वाला 4 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, अनुपात लगा करके, अनुपात का चिन्ह ऐसे लगेगा और यहाँ पर हो गया 4, इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, आपका काम हो गया। अब बस इनको गुणा कर लेना है इसी अनुपात में, तो 2 गुणे 4, ये क्या है, 2 गुणे 4, अनुपात लगाएंगे आप यहाँ पर, उसके बाद क्या लिखेंगे, 3 गुणे 4, और उसके बाद में फिर से अनुपात लगाएंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे, 3 गुणे 5। ठीक, क्या हो जाएगा, 2 गुणे 4 हो गया, इन्हीं को गुणा कर लेना है, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा। ठीक, क्या हो जाएगा, 2 चौके 8 अनुपात
3 चौके 12, फिर अनुपात 3 पचे 15। अगर इसमें कुछ कट रहा होता तो हम काट भी देते, लेकिन तीनों में कटना चाहिए ना। जब तीनों में कटेगा तभी हम काटेंगे, तो तीनों में कुछ कट कॉमन है ही नहीं, कुछ कट ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये 8:12:15 क्या हो जाएगा, A अनुपात B अनुपात C का मान हो जाएगा। ठीक, अब यहीं पे अगर A अनुपात C आपसे कह दे कि क्या होगा, तो A की जगह पर क्या है 8 है और C की जगह पर क्या है 15 है, तो A अनुपात C क्या हो जाएगा 8:15 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह का अगला वाला सवाल भी है, उसको आप लोग करके दिखाएंगे। दिख रहा है ना नीचे तक? अगला सवाल क्या है भैया? सवाल नंबर 9। क्या है सवाल नंबर 9? देखते हैं क्या है। A अनुपात B बराबर क्या है 2:3। ठीक, B अनुपात C बराबर में क्या है 4:5। C अनुपात D बराबर में क्या है 3:4। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान बताइए। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर क्या होगा? बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह है। करिए जल्दी से, आंसर कमेंट करिए। A अनुपात B बराबर आपको दिया है 2:3, B अनुपात C बराबर आपको दिया है 4:5, C अनुपात D बराबर आपको दिया है 3:4। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान क्या होगा? तब तक मैं अगला सवाल भी लिख देता हूँ, वो भी बिल्कुल इसी प्रकार का लगभग है। A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 6:7, C अनुपात D बराबर 8:9। तो A अनुपात D बताइए। तो A अनुपात D का मान बताइए। चलिए जल्दी से बताइए भाई, दोनों सवाल। देखिए क्या करेंगे आप,
सबसे पहले नीचे वाला देख लीजिए, सवाल नंबर 10। क्या करना है आपको इसमें, ए अनुपात बी बराबर आपको दिया है 2:3, ठीक। बी अनुपात सी बराबर आपको दिया है 6:7, सी अनुपात डी बराबर आपको दिया है 8:9। आपको बताना है ए अनुपात डी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आप उसी तरह से ए बी सी डी निकाल लीजिए, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ऐसे लिख लीजिए। अब आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले ए अनुपात बी। तो ए अनुपात बी कितना है, 2:3। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 2:3, ठीक। इधर का 2 जगह खाली है, वहाँ पर आपको क्या लिखना है, बगल वाला। तो इसके बगल में क्या है, यही तो है, 3 ही तो है। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, ठीक। समझ गए। अब क्या होगा, बी अनुपात सी लिखना है। तो बी अनुपात सी का मान कितना है, 6:7। मतलब ये बी अनुपात सी के नीचे लिखेंगे 6:7, ठीक। अब ये वाला दाहिने साइड भी एक खाली है और एक बाएं साइड भी खाली है। तो दाहिने साइड के बगल का क्या है, 7 है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या, 7। और यहाँ पर आपका आ जाएगा बाएं साइड के बगल में क्या है, 6 है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 6, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, बगल वाला लिख देंगे बस। उसके बाद में क्या है, सी अनुपात डी। अब सी अनुपात डी आपको दे रखा है 8:9। तो सी ये है, तो इसके नीचे लिखेंगे 8, अनुपात का चिन्ह लगाया, और सी अनुपात डी 8:9 है, तो ये डी के नीचे 9 आ गया, ठीक। ये इधर बाएं के दोनों खाली हैं, ठीक है। तो इसके बगल में क्या है भाई, तो इसके बगल में यही 8 है, तो यहाँ भी हो जाएगा, और यही 8 इसके बगल में है, तो इधर भी 8 ही हो जाएगा, ठीक। हो गया सब इतना। अब आपको क्या करना है, वही पुराना काम, इनको गुणा कर देना है। 2 × 6 × 8, तो 2 × 6 × 8। उसके बाद अनुपात, उसके बाद 3 × 6 × 8, उसके बाद फिर से अनुपात, उसके बाद 3 × 7 × 8, उसके बाद फिर से अनुपात, उसके बाद में क्या है, 3 × 7 × 9, ठीक। सबको गुणा करके लिख दीजिए, क्योंकि कटने वाला कोई है नहीं, ठीक है। यहाँ भी कोई कटने वाला नहीं है, तो इसको क्या करिए, आप सबको गुणा करके बस लिख देना है। तो 2 × 6 = 12 और 12 × 8 कितना होता है, 96, अनुपात 3 × 6 = 18, 18 × 8 होता है 144 ना, 144, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 3 × 7 = 21, 21 × 8 होता है 168, और ये क्या हो जाएगा, 3 × 7 = 21, 21 × 9 होता है 189। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान आपका आ गया 96 अनुपात 144 अनुपात 168 अनुपात 189। 1 मिनट, ये 3 से 1 कट रहा है यार, हाँ 3 से कट रहा है, तो 3 से हम 1 काट देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, यहीं पे काट देना चाहिए था, ध्यान नहीं दिया हमने। ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 और 3 दूनी 6, 32 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 × 4 = 12, 2 बचा 24 हो जाएगा, 3 × 8 = 24, और ये क्या हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 1 बचा 18, 3 × 6 = 18, और ये 3 × 6 = 18 और 3 × 3 = 9, हाँ ये होगा, ठीक। तो 32 अनुपात 48 अनुपात 56 अनुपात 63 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर आपका आ गया 32 अनुपात 48 अनुपात 56 अनुपात 63। 56 अनुपात में क्या हो गया, 63 हो गया, ठीक। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे सवाल में पूछा है ए अनुपात डी। तो ए डी
ए की जगह पे क्या है ए की जगह पे है 32, ठीक। यहाँ से 32 उठेगा और यहाँ से डी की जगह पे है 63, तो ए अनुपात डी क्या हो जाएगा, 32 अनुपात 63, ठीक है। ये हो जाएगा। देखिए आपको करना कुछ नहीं था, आपको बस जैसे मैंने बताया तरीका उसी तरह से इसको सबके नीचे लिख देना है, ठीक। ए अनुपात बी को लिख दिया और बगल का जो स्पेस खाली है वो बगल वाला आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी बी अनुपात सी को लिखा और बगल में इसके बगल में ये आ गया, इसके बगल में ये आ गया, ठीक। इसी तरह से सी अनुपात डी लिखा और दोनों के बगल में क्या आ गया, ये दोनों के बगल में है 8, तो ये दोनों जगह 8 आ गया, ठीक। अब उसके बाद में क्या होगा, इन तीनों को गुणा करना है, इन तीनों को गुणा करना है, इन तीनों को गुणा करना है और इन तीनों को गुणा करना है। गुणा करने पे अब अगर कोई कट रहा है, यहाँ पर हम देखिए 3 से काट देना चाहिए था मैंने, लेकिन ध्यान नहीं दिया तो हमने बाद में उसको काटा है। तो आप यहीं पे कोशिश करिएगा कि ध्यान दे के काट लीजिएगा। 3 से ये भी कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, और कटेगा तभी जब चारों एक ही नंबर से कट रहे होंगे, ठीक। उसके बाद में जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का अनुपात हो जाएगा। और आपसे सवाल में जो पूछा जाए उसका आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। अगर ए अनुपात डी पूछा गया था तो ए अनुपात डी का ये हो गया, ठीक। ए की जगह पे है 32, डी की जगह पे है 63। ए अनुपात सी पूछा जाता तो क्या हो जाता, ए की जगह पे है 32 और सी की जगह पे क्या है 56, 32 अनुपात 56 हो जाता। तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। अब इसको मिटा दे तब ऊपर वाला बताएं। ये भी बिल्कुल वैसे ही है। देखिए यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है। सबसे पहले आप क्या करना है, आपको वही कर लेना है। ऐसे लिख लीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ठीक। ए अनुपात बी आपको दे रखा है 2 अनुपात 3, आप यहाँ लिखिए 2 अनुपात 3, और दाहिने साइड का प्लेस खाली है दोनों, तो वहाँ पर क्या करेंगे आप, उसके बगल में 3 है तो 3 लिख देंगे, ठीक। बी अनुपात सी आपको दे रखा है 4 अनुपात 5, तो यहाँ पर लिखेंगे आप 4 अनुपात में 5। दाहिने साइड का प्लेस खाली है जो वहाँ पर इसके बगल वाला हो जाएगा 5, और बाएं साइड का प्लेस जो खाली है वहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके बगल वाला हो जाएगा 4, ठीक। सी अनुपात डी आपको दिया हुआ है कितना, 3 अनुपात 4, ये हो गया 3 अनुपात 4। अब बाएं साइड के दोनों प्लेस खाली है तो उसके बगल में क्या है, 3 है, ये 3 हो गया। इधर इसके बगल में क्या है, 3 है, ये 3 हो गया, ठीक। कुछ नहीं करना है, आपको गुणा कर लेना है। 2 गुणे 4 गुणे 3, अनुपात लगा है, लगा दिया। 3 गुणे 4 गुणे 3, फिर से अनुपात लगा है, लगा दिया। 3 गुणे 5 गुणे 3, फिर से अनुपात लगा है, लगा दिया। 3 गुणे 5 गुणे 4। अब हम फिर से देखने जा रहे हैं कि यहाँ पर कोई कट रहा है या नहीं। तो देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो 3 जो है वो कट जाएगा, ठीक। यहाँ पर 2 और 4 है, यहाँ पर लेकिन 2 नहीं है तो अब नहीं कटेगा। 4 है लेकिन यहाँ 4 नहीं है तो अब कोई कटने वाला नहीं है, ठीक। अब क्या करेंगे, जो बचा हुआ है उसको गुणा कर लेंगे। तो 2 गुणे 4 बचा है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 चौके 8। यहाँ पर बचा है 4 गुणे 3, तो 4 तियाँ हो जाएगा 12। यहाँ पर बचा है 5 गुणे 3, तो 5 तियाँ हो जाएगा 15। और यहाँ पर बचा है 5 गुणे 4, तो 5 चौके हो जाएगा 20, ठीक। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान कितना आ गया, 8 अनुपात 12 अनुपात 15 अनुपात 20। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत हो
तो कमेंट करके बताइए, समाधान के लिए हम तत्पर हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 11। ये सवाल है a/2 बराबर b/3 बराबर c/4, तो a अनुपात b अनुपात c का मान बताइए। तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा, ये है सवाल। कोशिश करना चाहेंगे? करके देखिए। देखिए क्या दिया हुआ है, a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 है। तो a अनुपात b अनुपात c बताना है आपको। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन लिखेंगे छोटी सी। वो लाइन क्या होगी, माना अब ये क्या है, ये तीनों बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा, माना a/2 बराबर b/3 बराबर c/4। ये जो लिखा था वही हमने लिख दिया। और ये भी बराबर है किसके, के। माना a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 बराबर के। कहने का मतलब क्या है कि a/2 भी के बराबर है, b/3 भी के बराबर है और c/4 भी के बराबर है। ठीक, तो देखिए इसको ज़रा, अगर a/2 जो है वो के बराबर होगा तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2 इधर है बटा में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में। तो a बराबर हो जाएगा 2 के। ठीक, इसी तरह से b/3 बराबर के है तो b बराबर क्या हो जाएगा, 3 उधर चला जाएगा तो 3 के हो जाएगा। इसी तरह से c/4 बराबर जब के है तो c बराबर क्या हो जाएगा, 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 के हो जाएगा। ये समझ गए आप लोग कि नहीं समझे? ठीक है, a/2 बराबर के है कि नहीं है। तो ये जो है 2 इधर बटा में है, तो इधर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में होगा तो 2 के हो जाएगा कि नहीं होगा। इसी तरह से b/3 बराबर के है, तो ये जो 3 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, b बराबर 3 के होगा कि नहीं होगा। इसी तरह से c बराबर क्या हो जाएगा, 4 के होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a बराबर 2 के, b बराबर क्या है 3 के और c बराबर 4 के। ठीक, उसके बाद क्या होगा, अब हमको निकालना क्या था, a अनुपात b अनुपात c निकालना था। आपको पता चल गया a का क्या मान है, b का क्या मान है, c का क्या मान है। तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या हो जाएगा, a का मान क्या है 2 के, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 के अनुपात, दूसरे नंबर पर क्या है b, और b का मान क्या है 3 के, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 के अनुपात c है तीसरे नंबर पर, और c का मान क्या है 4 के, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 के। ठीक, के जो है वो सब में कट जाएगा क्योंकि सब में कॉमन है। तो a अनुपात b, हाँ भाई ना, a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या हो जाएगा, 2:3:4, ये हो जाएगा। ठीक,
ये हो जाएगा आपका उत्तर। ये था आपका सवाल, छोटा सा। चलिए आगे देखते हैं। इसी से मिलता जुलता अगला दोनों सवाल। इतना ज़्यादा पानी थोड़ी लगना चाहिए। अगला सवाल जो है, क्या है भाई अगला सवाल? सवाल नंबर 12 वो ये है कि 2a बराबर, यदि 2a बराबर 3b और ये बराबर है किसके? 4c के। यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c है तो क्या बताना है आपको? a अनुपात b अनुपात c। वही चीज़ इसमें भी बतानी है। बताइए जल्दी से। हाँ, कितना देर हुआ भाई? देखिए क्या करना है इसमें। 2a बराबर 3b बराबर 4c है, तो a अनुपात b अनुपात c आपको निकालना है। वही चीज़ यहाँ भी करेंगे जो हमने पिछले वाले में किया था। माना 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर k, ठीक? तो क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पे फिर से एक बार देखिए, 2a बराबर है k के, 3b भी बराबर है k के और 4c भी बराबर है k के। तो 2a बराबर k है तो a बराबर क्या हो जाएगा? अब ये दो इधर क्या है? गुणा में। पिछली बार बटा में था, उधर जाके गुणा में हो गया था। इस बार ये गुणा में है, इधर जाके क्या हो जाएगा? बटा में। a बराबर k बटा 2 हो जाएगा, ठीक? इसी तरह से 3b बराबर k होगा, ठीक? जब 3b बराबर k होगा तो b बराबर क्या हो जाएगा? k बटा 3। इसी तरह से 4c बराबर k है तो c बराबर क्या हो जाएगा? ये 4 इधर आ जाएगा तो k बटा 4। ये तीनों चीज़ें समझ में आई? अगला स्टेप यही है, ठीक? तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे a अनुपात b अनुपात c, ऐसे लिख देंगे, ठीक? और ये हो क्या जाएगा? क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। a बराबर क्या है? k बटा 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? k बटा 2 अनुपात b बराबर क्या है? k बटा 3। यहाँ पर क्या आ जाएगा? k बटा 3 अनुपात c बराबर क्या है? k बटा 4। यहाँ पर आ जाएगा k बटा 4। आ गया कि नहीं आ गया? ठीक? आपको यहाँ से क्या करना था? a, b और c का मान निकाल लेना था और वही मान उठाकर यहाँ रख देना है, ठीक है? अब आपको क्या करना है? 2, 3 और 4 का लघुत्तम निकालना है। ये हर है ना, हर में है, तो 2, 3 और 4 का क्या करना है आपको? जो हर है उसका लघुत्तम निकाल लेना है। तो 2, 3 और 4 का जब आप लघुत्तम निकालेंगे तो 12 आएगा, ठीक? 2 एकम 2, 3 ऐसे आ जाएगा, 2 दूनी 4।
फिर 2 से काटेंगे, 1 ऐसे आ जाएगा, 3 ऐसे आ जाएगा, 2 एकम 2। फिर आप 3 से काटेंगे तो 1 ऐसे आ जाएगा, 1 ऐसे आ जाएगा, 1 ऐसे आ जाएगा। तो 2 दूनी 4 तियाँ 12। इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा? 12। उसी लघुत्तम से क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे साइड में, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? हर का एलसीएम। हर का एलसीएम बराबर 12। और इसी 12 से आप क्या करेंगे, अगले स्टेप में गुणा कर देंगे। k/2 गुणे 12 अनुपात k/3 गुणे 12 अनुपात k/4। जो लिखा हुआ है उसी तरह लिखा रहेगा, बस सब में आपको 12 से गुणा करना है, गुणे 12। अब 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12। ये के जो है वो सब में है तो के कट जाएगा, ठीक। यहाँ पर बचा क्या? 6, यहाँ पर बचा 4, यहाँ पर बचा 3, यानी कि ए का है क्या? 6। ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हो जाएगा? ए अनुपात बी अनुपात सी जो आया आपका वो आ गया। ए का मतलब है क्या? ए की जगह पे है 6, ये हो गया 6। अनुपात में बी के जगह पे क्या है? 4, ये हो गया 4। और सी के जगह पे क्या है? 3 है, तो ये हो गया 3। तो ए अनुपात बी अनुपात सी आप इस तरह से निकाल देंगे, 6:4:3, ठीक। इसी तरह का अगला सवाल है, उसको ट्राई करिए। 2 सवाल इस तरह का देख चुके ना। अगला सवाल आप लोग कोशिश करिए। देखिए अभी तक इस तरह का सवाल पूछा नहीं गया है, लेकिन किताब में है इसलिए बता रहे हैं, इसलिए करा दे रहे हैं, ठीक है। किए रहेंगे, पढ़े रहेंगे तो आप ही लोग का फ़ायदा है ना। पता नहीं भाई एग्ज़ाम में कहाँ से क्या पूछ ले, हम थोड़ी ना पेपर बना रहे हैं, है कि नहीं। अगला सवाल क्या है? सवाल नंबर 13 क्या है? यदि 2a बराबर सॉरी यदि 2a/3 यदि 2a/3 बराबर 3b/4 और ये बराबर है किसके? 5c/6। यदि 2a/3 बराबर 3b/4 बराबर 5c/6 हो तो क्या ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है? हाँ, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताइए। चलिए उसी तरह से लगेगा जैसे अभी हमने लगाया था, इसके जस्ट पीछे वाला सवाल। हल करिए जल्दी से, आंसर कमेंट करिए। क्या आएगा? ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात। देखिए क्या होगा इसमें, वही होगा जो अभी पहले हुआ था। ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन और उसके बाद लिखेंगे माना जो लिखा हुआ है 2a/3 बराबर 3b/4 बराबर 5c/6 बराबर के, ठीक। यही लिखेंगे।
यदि 2a माना 2a/3 बराबर 3b/4 बराबर 5c/6 बराबर k। अब फिर से देखिए वही चीज़ जो अभी हमने दिखाया था आपको पिछले सवाल में कि इसको कैसे बदलेंगे, एक का यहाँ से कैसे निकलेगा। तो 2a/3 बराबर क्या है, k है। 2a/3 बराबर है k। तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 2a बराबर हो जाएगा 3k। ठीक, ये 3 इधर आएगा तो क्या होगा, गुणा में हो जाएगा। तो 2a बराबर हो जाएगा 3k। अब हमको निकालना है मान a का। तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 2 भी इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3k/2। तो a बराबर क्या हो गया 3k/2। ठीक, यहाँ से a पता चल गया। इसी तरह से 3b/4 है। तो 3b/4 बराबर k है। तो 3b बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो 3b बराबर 4k हो गया। तो b बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 अब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर गुणा में है तो इधर बटा में हो जाएगा। तो 4k/3 हो जाएगा। ठीक, जब तक हम ए बी और सी का मान नहीं निकाल पाएंगे तब तक हम अनुपात कैसे बता पाएंगे ए बी और सी के बीच में। तो सबसे पहले हमें ए बी और सी का क्या निकालना पड़ेगा, मान निकालना पड़ेगा, है ना। उसके बाद हम अनुपात निकाल पाएंगे। ठीक, तो ये हो गया, बी का मान आ गया। अब सी का निकालेंगे तो 5c/6 बराबर k है। तो 5c बराबर क्या हो जाएगा 6k। तो c बराबर क्या हो जाएगा, अब ये 5 भी उधर चला जाएगा तो 6k/5 हो जाएगा। यही तो होगा। सब ठीक है ना, ठीक तो लग रहा है। हाँ ठीक है। ठीक, अब फिर से हम क्या करेंगे, जैसे पिछले सवाल में हमने लिखा था उसी तरह लिख देंगे a अनुपात b अनुपात c। ठीक, क्या हो जाएगा 3k/2। a का मान क्या है 3k/2, यहाँ पर हो जाएगा 3k/2 अनुपात ऐसे लग जाएगा बीच में। b का क्या है मान 4k/3 अनुपात ऐसे लग जाएगा बीच में। c का मान कितना है 6k/5। हमने सबका बस क्या किया, यहाँ पर मान रख दिया। अब अगला स्टेप आपने पिछले वाले सवाल में क्या किया था, इसके बाद जो हर था, हर का क्या किया था आपने, एलसीएम निकाला था। यहाँ भी वही करेंगे। तो 2 तियाँ 6 पंचे 30 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे हर का एलसीएम, या फिर लिख देंगे कि 2 3 5 का एलसीएम। ठीक, आप अगर ये ना लिखना हो तो क्या लिखेंगे 2 3 5, 2 3 5, ठीक, का एलसीएम बराबर 30। अब क्या करेंगे, इस 30 से हम गुणा कर देंगे तीनों में। ठीक, जैसा कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था। तो 3k/2 गुणे में हो जाएगा 30 अनुपात 4k/3 गुणे में हो जाएगा 30 अनुपात 6k/5 और गुणे में हो जाएगा 30। अब काटने की बारी है। तो 2 एकम 2 और 15 दूना होता है 30, 3 एकम 3 और 10 तियाँ होता है 30, 5 एकम 5 और 5 छक्का होता है 30। यहाँ भी के है, यहाँ भी के है, यहाँ भी के है, तो के भी कट गया। ठीक, बचा क्या, यहाँ पर बचा है 3 गुणे में है 15, तो 15 तियाँ क्या होता है 45। यहाँ पर है 4 गुणे में है 10, तो 4 दहमा होता है 40। यहाँ पर है 6 गुणे में है 6, तो 6 छक्का होता है 36। ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी हो गया आपका 45:40:36। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आपका आ गया 45:40:36। ठीक, तो इस तरह के 3 सवाल हो चुके और अब इस तरह का सवाल मेरे पास बचा भी नहीं है अभी। ठीक है,
वैसे ये वाले क्वेश्चन अच्छे होते हैं, है ना। अगला सवाल देखिए, 4, 6, x और 12 अगर समानुपात में हो तो x का मान बताना है आपको। यह है सवाल नंबर 14। 4:6 आ गया आपका फेवरेट सवाल, समानुपात। इसको तो चुटकी में बताएंगे, है ना। 4:6 समानुपात x अनुपात में है 12। चलिए जल्दी से बताइए x का मान, इसको तो बताएंगे ही, आप लोगों का फेवरेट सवाल, चुटकी में आंसर। कह दो इसके लिए तो कलम यूँ ना उठाए, है ना, बिना कलम उठाए। देखिए अब तक हो गया होगा। देखिए क्या होगा, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर क्या होता है, मध्य को पदों का गुणनफल होता है अगर ये समानुपात में है तो। ठीक, अब ये समानुपात का चिन्ह लगा है, इसका मतलब क्या होगा कि ये बाह्य पदों का गुणनफल जो होगा वो मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। ये समानुपात में है क्योंकि, तो क्या हो जाएगा, बाह्य पदों का गुणनफल क्या है, 4×12। 4×12 बराबर क्या हो जाएगा, मध्य पदों का गुणनफल, और ये क्या है, 6×x। ठीक, इसके ऊपर एक लाइन लिख लिया करिएगा, जब मान लीजिए क्वेश्चन आता है पेपर में, एग्जाम में, तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर, ऐसे लिख देंगे, ठीक है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। अगर उसमें आता है एमसीक्यू में, ऑब्जेक्टिव में, तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 1 नंबर या 2 नंबर में आता है तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे। ठीक, और उसके बाद में फिर सॉल्यूशन करेंगे इस तरह से। अब बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का, तो बाह्य पद है ये 4×12, आपने वो लिख दिया, बराबर मध्य पद है 6×x। आपको निकालना है x का मान, तो 4×12 तो यहीं पर रहेगा, ये 6 क्या होगा, इधर आ जाएगा, तो ये बटा में हो जाएगा, क्योंकि इधर गुणा में है और बराबर में है x। अब 6 कम 6, 6×2 12, तो x बराबर आपका क्या आ गया, 4×2 8। यह आपका हो गया उत्तर। ठीक, x बराबर आ गया 8। एक सवाल और आज करा देते हैं, उसके बाद कल कराएंगे। अगला सवाल देखिए, एक सेकेंड। अब देखिए सवाल नंबर 15 क्या है, 7:11 के प्रत्येक पद में, 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि, क्या जोड़ा जाए कि नया अनुपात 3:4 हो जाए, कि नया अनुपात 3:4 हो जाए। ये है सवाल। ठीक, बताइए जल्दी से आंसर। 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नया अनुपात 3:4 हो जाए।
इस तरह का सवाल तो आप लोग उसमें किए हैं, रेखीय समीकरण में, सेकंड सेमेस्टर में, उसी तरह का है ये। देखिए क्या होगा, आपसे पूछ क्या रहा है कि, क्या पूछ रहा है भाई, क्या जोड़ा जाए, ये पूछ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, माना प्रत्येक पद में x जोड़ने पर, ठीक है, क्या लिखेंगे, माना प्रत्येक पद में x जोड़ने पर, ठीक। तो पहले क्या था, ये 7/11 था, क्या था, 7:11। अनुपात का मतलब क्या हुआ, हम बटे में लिख सकते हैं, तो 7/11 है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें x जोड़ दे रहे हैं दोनों पद में, यानी कि प्लस x ऊपर भी होगा और प्लस x क्या होगा, नीचे भी होगा, दोनों में जुड़ गया, यहाँ भी x जुड़ गया, यहाँ भी x जुड़ गया, ठीक। बराबर क्या हो जाएगा, ये 3:4 हो जाएगा, यानी कि 3/4 बन गया रेखीय समीकरण। अब तिरछा गुणा करके इसको हल करना है, तो क्या हो जाएगा, 7 + x, ये गुणा हो जाएगा किससे, 4 से, बराबर में 11 + x जो है ये गुणा हो जाएगा किससे, 3 से। अब क्या हो जाएगा, 4 × 7 = 28 प्लस 4 से x को किए तो 4x, भाई इससे इसमें भी गुणा होगा, इससे इसमें भी होगा, उसी तरह इससे इसमें भी होगा, इससे इसमें भी होगा, ठीक। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण का नियम, ठीक। अब 4 × 7 = 28 और 4x हो गया, 3 11 3 हो जाएगा 33, प्लस ये क्या हो जाएगा, 3 से x में गुणा होगा तो 3x। अब आपको क्या करना है, x वाले को एक तरफ कर लीजिए और ये जो अंक वाले हैं उनको एक तरफ कर लीजिए, ठीक, x वाले को एक तरफ। तो इस 3x को हम इधर भेज देंगे और इस 28 को हम इधर भेज देंगे, तो 3x जब इधर आएगा तो 3x इधर है प्लस का, देखिए ये साइन क्या लगा है, प्लस का, इधर जब आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, और यहाँ पे पहले से क्या है, 4x, तो 4x ये इधर आ गया तो माइनस का हो गया 3x, बराबर में इधर क्या है, 33 है, और ये जब 28 इधर आ रहा है तो इधर क्या है, प्लस का, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं लगा है, जब कोई चिन्ह नहीं लगा इसका मतलब क्या है, प्लस का है, ठीक। अब 28 जब इधर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का। अब क्या होगा, 4x में से 3x घटाएंगे तो बचेगा x, बराबर में 33 में से जब 28 घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो 13 में से 8 घटाएंगे 5 बचेगा, ठीक। x का मान आ गया 5, मतलब वो संख्या कौन सी है जिसको हम इसमें जोड़ दें तो उसका अनुपात 3/4 हो जाएगा, तो वो संख्या क्या है, 5 है। अगर हम 7:11 के प्रत्येक पद में 5 जोड़ देंगे तो उसका जो अनुपात होगा वो 3:4 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ तक का ये सवाल था, और 3 छोटे छोटे सवाल होमवर्क के लिए दे दे रहे हैं, लिख लीजिए। HW क्या करना है, निम्न में x का मान बताइए, ठीक है, ये है सवाल, निम्न में x का मान बताइए। पहला है 3:5 समानुपात 21, 3:5 समानुपात 21 अनुपात में x। दूसरा क्या है, 1.2 अनुपात 3.5 समानुपात x अनुपात
14। तीसरा सवाल है, क्या है भाई, x अनुपात 9 समानुपात 1 अनुपात 4.5 समानुपात 1 अनुपात 4.5। ये 3 सवाल हैं आपके लिए होमवर्क, ठीक है। इनको नोट कर लीजिए, कर लीजिएगा। बाकी हमारे पास तो अभी बहुत सारे सवाल हैं, देखते हैं अगले क्लास में करवाएंगे। अभी एक क्लास और इसका क्वेश्चन करवा दूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक कर दीजिएगा, और जाते जाते एक बार फिर से शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के पास, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कृपया सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक। बाकी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, फिर आज का ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।